Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. In this video, we are going to read poem number 19, Inter Part 1, Book 3. आपको पता है इस पोएम का क्या नाम है? चले मैं आपको बता देता हूँ क्या याद करेंगे। इस पोएम का नेम है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। यानी अ मैन ऑफ वर्ड्स का मीनिंग होगा बातें करने वाला इंसान, बातूनी शख्स, एंड नॉट ऑफ डीड्स, लेकिन वो बेअमल है। यानी इस पूरे का अगर हम बा मुहावरा इसको ट्रांसलेट करें तो होगा एक बेअमल बातूनी इंसान। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमल के मैदान में वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। लोगों के सामने तो वो नेक नज़र आएंगे, लोगों को तो वो बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, लेकिन खुद उनका जो अमल होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो याद रखिएगा, हमें अपनी शख्सियत की तरफ भी देखना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ा सा जांचना चाहिए कि हम भी कहीं उन लोगों में ना हों जो सिर्फ बातें करते हैं और अमल के मैदान में ज़ीरो हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट जो टू लाइन्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं और इस तरह टू टू करके तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपने बिल्कुल गौर के साथ सुनना है और आपके हाथ में लेड पेंसिल वगैरह होनी चाहिए, ताकि जो सिनोनिम्स मैं आपको बताऊंगा वो साथ साथ आप इसके ऊपर यानी अपनी बुक के ऊपर लिखते जाएं। अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। मैन ऑफ वर्ड्स का मीनिंग होता है बातूनी शख्स, इसका सिनोनिम होगा टॉकटिव, यानी ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा बातें करता है। एंड नॉट ऑफ डीड्स, डीड्स का मीनिंग होता है अमल। ठीक है, तो अब अमाल यानी इसके साथ चूंकि ये डीड्स वर्ड है तो इसकी जो उर्दू होगी अमाल, और इसका जो सिनोनिम है वो है एक्शंस। यानी एक बेअमल बातूनी इंसान इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स। तो ये एक ऐसे बाग की तरह है जो कि जड़ी बूटियों से, जो कि झाड़ियों से, जो किसी काम की नहीं है, ऐसे बाग की तरह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां हैं और वो झाड़ियों से भरा पड़ा है। तो एक वो शख्स जो सिर्फ बातें करता है और अमल नहीं करता, वो ऐसे बाग की तरह है जहां पर फल फूल नहीं है, वहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां। एंड व्हेन द वीड्स बिगिन टू ग्रो, और जब ये झाड़ियां उगना शुरू करती हैं यानी परवान चढ़ना शुरू करती हैं। एंड व्हेन द वीड्स बिगिन टू ग्रो, ग्रो का सिनोनिम होगा स्प्रिंग अप। ठीक है, प्लांट यानी उगना। इट्स लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो, और जब ये जड़ी बूटियां या ये झाड़ियां उगती हैं, ग्रो करती हैं, तो ये एक ऐसे बाग की तरह होती हैं फुल ऑफ स्नो, जो बर्फ पोश होता है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे सारे बाग के अंदर बर्फबारी हुई है। और आपको पता है अगर बर्फबारी फसल के ऊपर हो जाए तो वो तबाही की एक अलामत है और एक जवाल की अलामत है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वो जड़ी बूटियां, अगर वो जो झाड़ियां हैं वो ग्रो करती हैं, तो एक ऐसा बाग जिसके अंदर बर्फ बारी हुई है, उस बाग की तरह ये नजर आता है। एंड व्हेन द स्नो बिगिंस टू फॉल, इट्स लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल। और कहता है जब बर्फबारी शुरू होती है तो ऐसा लगता है, इट्स लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल, क्योंकि बाकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर भी बर्फबारी हुई है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बर्फबारी की वजह से सफ़ेद नज़र आ रही हैं। तो दीवारों के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे सफ़ेद रंग के जो परिंदे हैं वो बैठे हुए हैं। एंड व्हेन द बर्ड अवे डज फ्लाई, और जब वो जो परिंदा है वो दूर उड़ जाता है यानी आसमान की तरफ, इट्स लाइक एन ईगल इन द स्काई। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पर महवे परवाज एक उकाब होता है, शाहीन होता है। यहाँ शायर असल में कहना चाहता है कि जो सुस्त और गाफी लोग होते हैं, उनकी सुस्ती जब और ज्यादा आगे बढ़ती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो सुस्ती का परिंदा है, जब वो उड़ता है तो उनको वो परिंदा शाहीन की तरह नजर आता है। यानी जो सुस्त लोग होते हैं ना, उनको अपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम भी ना बड़ी बड़ी कामयाबी नजर आ रहे होते हैं,
और ये सुस्त लोग और हड हराम किस्म के जो लोग होते हैं, ये उनके अंदर चीज़ है कि कूट कूट के भरी होती है कि वो एक काम कर लें तो फिर दूसरा जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि मैंने अभी अभी तो ये फिनिश किया है, अभी मैंने एक काम किया तो मैं दूसरा क्यों करूं। लेकिन जिसने कुछ करना होता है, दुनिया में नाम कमाना होता है, और उसने दुनिया के अंदर एक बड़ा कारनामा करना होता है, तो वो लोग जो हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली वो स्ट्रगल करते हैं। तो कहा गया कि जब ये परिंदा उड़ जाता है तो उनको ये एक आसमान में शाहीन या उकाब की तरह नजर आता है। एंड व्हेन द स्काई बिगिंस टू रोर, और जब आसमान गर्जना शुरू करता है, ठीक है, जब आसमान गर्जना शुरू करता है, इट्स लाइक अ लाइन एट द डोर। तो कमजोर दिल इंसान जो होते हैं, आपको पता है अगर आसमान गरजता है तो कमजोर दिल इंसान जो होते हैं वो खौफ का शिकार हो जाते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं, वो डरना शुरू कर देते हैं। तो कहता है कि जब आसमान गरजता है तो ये लोग खौफजदा हो जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनके जो मेन गेट है, दरवाजा है, वहां पर शेर आके तो धाड़ रहा है, शेर इनके ऊपर हमला करने वाला है। एंड व्हेन द डोर बिगिंस टू क्रैक, और जब दरवाजा टूटना शुरू कर देता है, यानी जब दरवाजा जो है वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाता है या टूटना शुरू होता है, इट्स लाइक अ स्टिक अक्रॉस योर बैक। तो ये एक ताज़ियाने की तरह होता है जो आपकी कमर के ऊपर लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा दरवाजे का जो टूटना है ये तबाही की अलामत है। और कहता है कि जब आपका घर का जो मेन गेट है ये टूट फूट जाएगा तो ऐसा ही है कि जैसे फिर आपका जो घर है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, तबाही का शिकार हो चुका है, अब वहां पर ज़वाल आने वाला है। तो कहता है कि ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कमर पर किसी ने ताजियाना मारा हो, किसी ने चाबुक लगाया हो, किसी ने कोई डंडा या स्टिक मार दी हो, कि जब आपके घर का दरवाजा टूटना शुरू हो जाता है। इट्स मीन यहां वो इशारा देना चाह रहा है कि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। जब इंसान अपनी सुस्तियों की वजह से गाफिल हो जाए और उसने अपनी जवानी और लड़कपन जो है या आवारागर्दी और फजूल कामों में गुजारा होगा, तो जाहिर है जब वो एजड होगा या वो 35 या 40 प्लस होगा, तो फिर चूंकि उसने जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे चलना नहीं सीखा होगा, तो अब जब जिम्मेदारियां उसके ऊपर पड़ेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे इसकी कमर टूट गई है। एंड वेन योर बैक बिगिंस टू स्मार्ट, और जब तुम्हारी कमर दुखना शुरू हो जाए, इट्स लाइक अ पेन नाइफ इन योर हार्ट, तो ऐसा लगता है कि किसी ने बारीक खंजर जो है वो आपके दिल में चुभो दिया हो। यानी जब कमर टूटना शुरू हो जाए, जब दुख और तकलीफें और जख्म लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि दिल पे जख्म लगा है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं भाई ये जो तुम्हारी बात है इसने मेरा दिल जख्मी कर दिया है, यानी शदीद तकलीफ और अजियत को हम कहते हैं कि दिल पे जख्म लगा है। फिर कहते हैं एंड व्हेन योर हार्ट बिगिंस टू ब्लीड, और जब आपके दिल से खून बहना शुरू हो जाए, यू आर डेड एंड डेड एंड डेड इंडीड, और फिर तुम हकीकत में मर जाते हो, मर जाते हो, मर जाते हो। तो यहाँ ये कहा गया जब आप अजियत में और शिद्दत की तकलीफ के अंदर होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे अब आपकी रूह परवाज हो गई है और आप मर चुके हैं। तो याद रखिएगा इंसान जो है ना, इसकी जो खुसूसियात हैं वो पानी की तरह है कि अगर पानी चलता रहेगा तो वो उसके अंदर स्मेल और बदबू पैदा नहीं होगी, और अगर पानी ठहर जाए एक जगह पर तो उसके अंदर बदबू और स्मेल पैदा हो जाती है और उस पानी को कोई शख्स भी यूज करना पसंद नहीं करता। इसी तरह इंसान की तमाम खुसूसियात हैं, अगर इंसान उन खुसूसियात को बरूए कार लाता रहे, उसकी तमाम क्वालिटीज जो हैं वो यूज्ड टू हो, तो इंसान जो है वो निखर के सामने आता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर गुंजाइश बाकी रहती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन जो लोग सुस्त हो जाते हैं, काहली का शिकार हो जाते हैं,
तो फिर देखते हैं, हम भी अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं कि वो लोग फिर दिन ब दिन जो है वो नाकामी की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर आपको इस पोएम की कॉमन एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 03034762 तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।